विकास पुरुष हैं, वो भाजपा का विकास करा रहे हैं, आरएसएस का विकास करा रहे हैं, अपने दोस्त जिसको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए उसका विकास करा रहे हैं। विकास जनता का नहीं हो रहा है। पूरे दलित समाज का ताड़ी व्यवसाय था, बड़ा एक समाज का खत्म, दफादारी खत्म, सब तो खत्म कर दिए। तो क्या चाह रहे हैं कि सारा युवा महाराष्ट्र और दिल्ली में जाके मजदूरी करेगा? दलित समाज का एक व्यवसाय था जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, जिसमें बिना सैलरी के भी इन लोगों ने काम किया। कौन सा व्यवसाय है सर? चौकीदारी का। उसको खत्म कर दिया गया और विधानसभा में उस पर सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है ये। नमस्कार साथियों, आप सभी देख रहे हैं जनता टॉक्स न्यूज। इस वक्त बिहार के राजधानी पटना में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोग क्यों आए हैं हम जानेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद, आभार आपका। सर परिचय क्या हुआ? जौहर आज़ाद, कार्यकर्ता आज़ाद समाज पार्टी। सर किस मांगों को लेकर के आप लोग का यहाँ धरना स्थल पे आप लोग आए हैं? मांगे भी थी और नीतीश कुमार जी को जगाना भी था। बड़ी गहरी नींद में है वो। हाँ, वो नींद में है या किस नशे में है मालूम नहीं। दलितों की हत्याएं बढ़ रही हैं लगातार। रोज़ाना अखबार वो खुद पढ़ना छोड़ दिए होंगे कि किस तरह से सुशासन बोलते हैं। सुशासन में अगर दलितों की हत्या सुशासन है उनके लिए, तो शर्म करना चाहिए उनको शर्म करना चाहिए कि जो दलित समाज का एक व्यवसाय था जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है, जिसमें बिना सैलरी के भी इन लोगों ने काम किया। कौन सा व्यवसाय है सर? चौकीदारी का। उसको ख़त्म कर दिया गया और विधानसभा में उस पर सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं है ये। संविधान विरोधी काम इन्होंने किया। दो तीन जातियों को इन्होंने एससी कैटेगरी में शामिल किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है। लेकिन 9 साल तक उन लोगों ने जो मलाई खाया, और जो संविधान के विरोध में, संविधान में 22 जातियाँ अंकित थी, तो 22 जाति से ज़्यादा उन्होंने जोड़ा कैसे? इसलिए का मतलब है कि नीतीश कुमार संविधान विरोधी हैं। हम इन सब बातों को लेकर, पासी समाज है, कृषि का दर्जा क्यों नहीं दे रहे ताड़ी को? आप महिला पुरुष सबको जेल भेज रहे हैं ताड़ी के इल्ज़ाम में। नीरा बनाएंगे, नीरा का कलेक्शन है इनका? कोई नीरा का कलेक्शन नहीं है। और आप देखिए कि मुस्लिम समाज के मुहर्रम के दिन कितने युवाओं को जेल भेज दिया गया। तो सुशासन कहाँ है? सुशासन क्या, शासन ही नहीं है। नीतीश कुमार जी कुछ कौन सा नशा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों चुप हैं, क्यों गायब हैं? आए दिन दलितों पे लगातार शोषण अत्याचार हो रहा है और नीतीश कुमार ये कहते हैं, अपने आप को बताते हैं कि हम विकास पुरुष है और दलितों के हितैषी है। आप किस रूप में देखते हैं? विकास पुरुष हैं, वो भाजपा का विकास करा रहे हैं, आरएसएस का विकास करा रहे हैं, अपने दोस्त जिसको कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए उसका विकास करा रहे हैं। विकास जनता का नहीं हो रहा है। पूरे दलित समाज का ताड़ी व्यवसाय था, बड़ा एक समाज का खत्म, दफादारी खत्म, सब तो खत्म कर दिए। तो क्या चाह रहे हैं कि सारा युवा महाराष्ट्र और दिल्ली में जाके मजदूरी करेगा? कि यहाँ व्यवस्था देनी होगी? कहते हैं कि हम मिल लगवा रहे हैं, इंडस्ट्री लगा रहे हैं। कहाँ है? दिख भी नहीं रहा है कहीं। संविधान विरोधी हो चुके हैं नीतीश कुमार, और भीम आर्मी का झंडा, डंडा और सीना तीनों मजबूत है। तो भीम आर्मी बिहार प्रदेश के कितनी लड़ाई लड़ेगी इसके लिए? शोषित, वंचित, मजदूर, किसान, महिला, छात्र, सबों की आवाज़ अगर एक ही है, निडर और निष्पक्ष, तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद और उनका संगठन भीम आर्मी और उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी। दलित समाज से आने वाले चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी तो साथ में ही है और कहते हैं कि बहुजन की सरकार चल रही है। कैसे देखते हैं? चिराग पासवान जी की बात कैसे करो? तो हनुमान है, जो उनके राम कह रहे हैं वो हनुमान कर रहे हैं। वरना जिस जाति ने उनको समर्थन देकर मंत्री बना दिया, हालांकि परिवार की पार्टी है वो तो किसी कार्यकर्ता को टिकट भी नहीं दिया। तो भीम आर्मी ऐसा परिवार है जिसमें सभी जाति, बहुजन समाज है, पूरा मुस्लिम समाज है। हम जाकर अपने लोगों को समझाएंगे कि चिराग पासवान से दूर रहें, अन्यथा समाज का बड़ा नुकसान होगा। 25 में क्या तैयारी है सर? 25 से पहले हम 24 के उपचुनाव में लड़ेंगे और 25 की 60 सीटों पे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ऑलरेडी बूथ कमेटी का निर्माण कर चुकी है। हम 200 सीटों की तैयारी कर रहे हैं। 44 सीट, 43 सीट हम महागठबंधन के लिए छोड़ रहे हैं कि उनको वो भी विपक्ष में आकर बैठे। आज़ाद समाज पार्टी जिंदाबाद। सांसद में चंद्रशेखर आजाद जी चमार रेजिमेंट की मांग किए हैं, ये कितना तक सही है? ये तो आप सब देख रहे हैं, पूरा देश देखा है कि उन्होंने मांग किया है।
और ये मांग उठना भी चाहिए। जो रेजिमेंट था, जो समाज का नेतृत्व था, वो चलना चाहिए। बाकी सिर्फ उन्हीं का रेजिमेंट क्यों चलेगा, बाकी रेजिमेंट में क्या नुकसान है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भीम आर्मी जिंदाबाद। आप सभी देख पा रहे थे कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग थे और इस वक्त मैं पटना में मौजूद था, इन लोगों का बयान लिया। आप लोग इन लोगों के बयान से कितने सहमत हैं, आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दें। आप लोग प्रतिक्रिया की बहुत ज़रूरत है। और हाँ, बहुजन मीडिया बनाए रखना चाहते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।